हेलो दोस्तों, डॉक्टर अभिषेक चड्डा हियर अगेन। मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आज हम बात करेंगे कि वॉक कैसे करना चाहिए। आप वॉक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फेस होने लग गई हैं कि हमारे पास एक्सरसाइजेज़ के लिए टाइम नहीं रहता। और जितनी भी अगर हमने कुछ स्टेप्स भी अगर जाना है तो भी हम अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को अवॉइड किया करें और साथ में वॉक उसके इंस्टेंटली रखें, तो मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ अपने बॉडी को दे पाएंगे, अपने बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो उसमें वॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वॉक ज़रूर करिए। वॉक कैसी करनी चाहिए, क्या हम उसको करेक्ट कर रहे हैं या नहीं करें, आज उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक पहले आप खुद इंडिविजुअली कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको वॉक इंडिविजुअली करना चाहिए, अकेले करना चाहिए, ताकि आप किसी से बातें करते हुए अगर आप किसी से वॉक और सैर या जो भी आप फील करते हैं कर रहे हैं तो वो आपकी करेक्ट वे में नहीं हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट है। आप अपने जब आप वॉक करते जाते हैं अपनी इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जब आप ये करते हैं तो इंडिविजुअली करिए, किसी के साथ मत करिए, पहली चीज़। सेकेंडली, मैं आपको कहूँगा कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपका पॉस्चर क्या रहता है, आपका चलने का तरीका। हमारे एक चलने का तरीका होता है जिसको हम गेट बोलते हैं, और उसमें हमारा कैसे क्या स्टेप्स रहने चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे थोड़ा सा। सेकंड स्टेप में कैसे, लाइक दिस। देखिए, अगर मैं अपने स्टेप्स ले रहा हूँ तो स्टेप्स लेते हुए एक पैर सबसे पहले हील स्ट्राइक होना चाहिए। हील स्ट्राइक के बाद फुट फ्लैट एंड देन हील ऑफ। देखिए, मैं दोबारा इस पैर की तरफ देखिए। सबसे पहले हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, देन हील ऑफ। हील ऑफ होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिनको कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है कि सोल में प्रॉब्लम हो सकता है नी में प्रॉब्लम हो, तो वो उनका चलने का पैटर्न क्या रहता है। देखिए, आप जब चल रहे हैं तो आप सीधा, अगर मैं पैरों की तरफ दिखाएं तो आप सीधा फुट फ्लैट करके चलते हैं, लाइक दिस, फुट फ्लैट। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, फुट फ्लैट। आप ऐसे चलते चले जाते हैं। आपको सैर करनी है और आप चलते चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं वॉक करना चाहता हूँ, आप चलते जा रहे हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। आपको वॉक करते हुए हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट और हील ऑफ होना चाहिए। आपको ये, दिस इज़ द वे आपको वॉक करनी है। देखिए, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे। तो वॉक आपको इस वे में करनी है जिस तरह से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वॉक फुट फ्लैट करके कर रहे हैं या आपका इस जो मैंने आपको गेट दिखाया है कि इस पैटर्न से नहीं हो रहा है, दैट मीन कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। वो चाहे बैक की हो, चाहे आपको नी की प्रॉब्लम हो, चाहे सोल की प्रॉब्लम हो, किसी वजह से आपसे चला नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आप ऐसे गेट पर वॉक मत करिए जिससे आपको दिक्कत बढ़ जाए। तो जो गेट मैंने अभी आपको बताया, तरीका बताया, उस तरीके से आपने वॉक करनी है। दूसरा, जब भी हम वॉक करते हैं कोशिश करिए कि आप बड़े स्टेप्स रखिए और फास्ट, जितना आप फास्ट चल सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग उतनी फास्ट चलिए, लाइक दिस। जैसे मैं आप चल के यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आप धीरे चलते हैं तो आपकी मसल्स जो हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। आपकी ग्लूटियल मसल्स, क्वाड्स आपकी, ये आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो कोशिश करिए आप आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ जोर डालिए। वो आपकी जो ग्लूटियल मसल्स हैं वो आपको पुश करेंगे आगे डालने के लिए। देखिए, इस तरह से आपने वॉक करनी है। जो स्टेप्स हैं आपने थोड़े बड़े रखने हैं, जितने आप बड़े रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तीसरा, क्योंकि जब आप स्लो वॉक करते हैं तो आपके हैंड भी मूव नहीं होते हैं। हैंड्स, आप स्लो वॉक कर रहे हैं, आपके हैंड्स मूव नहीं हो रहे हैं। जबकि आप तेज वॉक कर रहे हैं तो आपके हैंड्स भी मूव होते हैं, आपके शोल्डर्स मूव होते हैं। आपके शोल्डर जब मूव होते हैं तो आपकी यहाँ वाली मसल्स, शोल्डर वाली मसल्स भी वर्क करती है। और सेकेंडली, जब आप चल रहे हैं, जब आप बड़े स्टेप्स रख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में कवर करते हैं। कम टाइम में कवर करने का मतलब कि आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है
और आप उस डिस्टेंस को कम करने की बजाय आप अपनी बॉडी पे, अपने पैरों पे, अपने नीज़ पे कम स्ट्रेस डाल पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेटर है। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हैं और जब आप किसी के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, हो सकता है आपको हल्का फुल्का नी में प्रॉब्लम हो या बैक में प्रॉब्लम हो, और आप उसमें अपना टाइम ज़्यादा दे पा रहे हैं, डिस्टेंस कम कवर कर पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत और बढ़ सकती है। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को आप कवर करिए कम टाइम में। तो इसलिए बड़े स्टेप्स रखिए। आप बड़े स्टेप्स रखेंगे, आपके शोल्डर मूव होंगे, आपके ग्लूटियल मसल्स वर्क करेंगी, आपकी जितनी भी जो लोअर मसल्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट आएगा, बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। और साथ में आप अपने जो वॉक के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइजेज, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं और वॉक से अगर आप करते हैं, तो आप उन एक एक्सरसाइजेज को भी परफॉर्म कर रहे हैं एक अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ में मैं एक और चीज़ कहूँगा, जो फोर्थ है, वो ये है कि आप अपनी लेग्स को वाइड मत रखिए। प्रॉपर जब आप स्ट्राइक करेंगे, हील स्ट्राइक करेंगे, तो वो तभी हो पाएगा जब आप क्लोज रखेंगे, क्लोज रखेंगे। आप अपनी लेग्स को क्लोज रखिए। अगर आप अपनी लेग्स को वाइड रखते हैं तो आपके पैर बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ। अगर आप अपने लेग्स अपने जो लेग्स हैं, आपके जो थाइज़ हैं, अगर उनको आप चौड़ा रखते हैं तो आपके लेग्स बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो दैट इज़ बैड पॉस्चर। ये आपकी तरफ देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं। कोशिश रखिए कि अंदर की तरफ रखिए। और हाँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप वॉक करते हैं, फास्ट वॉक करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपका जो पैर है वो स्ट्रेट पड़ना चाहिए, स्ट्रेट, उस बाहर की तरफ ना हो, ऐसे ना हो, या एक पैर बाहर हो एक पैर अंदर हो। दैट मीन आपको बैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये ध्यान देना कि आपको बैक प्रॉब्लम भी ना हो। एक पैर बाहर है एक पैर अंदर है, तो वो आपके लिए ठीक पैटर्न नहीं है, गेट का वो ठीक पैटर्न नहीं है। तो आपके दोनों पैर जो हैं वो स्ट्रेट, सामने टोज जो हैं वो सामने होने चाहिए, और आपको स्ट्रेट चलना है बड़े स्टेप्स लेके, बड़े स्टेप्स लेके। देखिए मैं आपको फिर यहाँ से चल के दिखा रहा हूँ, देखिए लाइक दिस। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जिससे कि आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही, या आप प्रॉपरली करेक्टली आप इस वॉक का जो पैटर्न है वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, देखिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और आप कहीं भी हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हैं, और अगर आप प्रॉपरली इस तरह से वॉक करते हैं, रखते हैं, पैटर्न को ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने स्टेमिना को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि वॉक एक एक्सरसाइज है, और सिर्फ अगर ये रूटीन एक्सरसाइज आपने बांध ली है, तो ये भी आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ करती है। तो दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर फिर भी कुछ अगर आपने पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।